नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का जन्मदिन। दत्तीगांव ने जन्मदिन पर बड़े उद्योग को दी सौगात। बदनावर में सोया प्लांट को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में प्रचार पर लगा ब्रेक। चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के चलते पोस्टर्स और बैनर्स हटाने की कार्यवाही हुई शुरू। और रतलाम में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश। प्रशासनिक अधिकारियों ने चलाया चेकिंग अभियान। लापरवाही बरत रहे दुकान संचालकों पर हुई कार्यवाही। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। देखने में आया कि हापुड़ में प्रशासन ने होर्डिंग्स और पोस्टरों को उतारने की कार्यवाही तेज कर दी है। इस दौरान खुद जिले के कप्तान और डीएम मौजूद हैं। डीएम ने बताया कि हापुड़ में प्रथम चरण में चुनाव होंगे, जिसके चलते शहर में जितने भी होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं उन्हें उतारा जा रहा है। देखिए, आज चुनाव आयोग ने यूपी में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी है और हापुड़ में प्रथम चरण में यह चुनाव होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, आदर्श आचार संहिता, तो वो लागू हो गई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जितने भी ऐसे प्रचार सामग्री जो किसी पार्टी विशेष द्वारा लगाए गए होते हैं उसको हमें 24 घंटे में हटाना होता है और उसके एक सर्टिफिकेट हमें आयोग को भेजना होता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम यह कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी शहरों में जो पोस्टर, बैनर या वॉल पेंटिंग इत्यादि है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्षेत्र को बड़े उद्योग संबंधित सौगात दी है। खेरवास के पास सोया प्लांट स्थापित होगा, जिसका भूमि पूजन रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से जुड़कर किया है। बता दें, आईबी ग्रुप इस बड़े उद्योग की स्थापना बदनावर में करने जा रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बदनावर में बड़ा सोया प्लांट लगने से किसानों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश उद्योग धंधों के क्षेत्र में अनुकूल है। सीएम ने कहा कि बदनावर में नर्मदा का पानी भी जल्द आएगा। प्रोजेक्ट को लेकर काम चल रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को सोया प्लांट लगने की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी का भी, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर शिवराज सिंह जी की बहुत अहम भूमिका है। हमारे यहाँ पे सोयाबीन ब्लैक लिस्टेड था प्रदेश के अंदर, तो जब ये ग्रुप आईबी ग्रुप आया, एबिस ग्रुप, और ये लोग महाराष्ट्र जा रहे थे, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान हित में अगर आवश्यक हो तो हम स्टेट की पॉलिसी को बदलेंगे। नई पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली, जिसमें सोयाबीन को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जो पूरा इंडस्ट्री महाराष्ट्र जा रही थी, आज हमारे यहाँ पे बदनावर में मध्य प्रदेश में है। 360 करोड़ का निवेश है। ये देश का सबसे बड़ा सोयाबीन का प्लांट है। लेटेस्ट वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इसमें है। 360 करोड़ अभी जब एक्सपेंशन करेंगे अगले चरण में, तो मुझे वादा किया है ग्रुप के एमडी ने कि 200 करोड़ का और हम निवेश यहाँ पे करेंगे। तकरीबन हमारा 600 करोड़ का निवेश यहाँ हो जाएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करीब 15,000 लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। किसानों को सबसे बड़ा लाभ ये है कि 24 घंटे में उनकी जो फसल है उसका उनको दाम मिलेगा, सीधा किसान आके यहाँ बेच पाएगा, और जो औसत मूल्य दिया जाता है उससे बेहतर मूल्य यहाँ पे देंगे। साथ ही साथ किसान को ये भी लाभ दिया जाएगा। मैंने कंपनी से कहा था कि जो उत्पाद आप यहाँ पे बनाओ उस पे भी किसान को बेनिफिट होना चाहिए। जो सोयाबीन का तेल जो बाज़ार में मिलता है उस मूल्य से करीब 40 से 50 रुपये कम मूल्य पे लीटर पे उसको किसान को यहाँ मिलेगा। मान लीजिए जो सोयाबीन दे गया, अगर चाहे जो उत्पाद बन रहा उसमें से ले, तो वो भी उसको लागत मूल्य पे हम देंगे। तो इस प्रकार से आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि न सिर्फ बदनावर को बल्कि पूरे प्रदेश को इससे लाभ होने वाला है। और मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। इसी प्रकार से क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में। और भी जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग हैं, चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्ची हो, जहाँ जहाँ भी हम वैल्यू एडिशन हमारे फसलों में कर सकते हैं उसको करने का प्रयास किया जाएगा। एक तरफ जहां रतलाम में पॉजिटिव रेट बढ़ने से चिंता का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ
कुछ लोग अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। नया गांव में एक पॉजिटिव युवक ने शराब पार्टी के लिए दोस्तों को घर बुला लिया। जानकारी के अनुसार निराला नगर नया गांव स्थित पॉजिटिव मरीज नारायण के घर को कंटेनमेंट बनाया गया था, लेकिन नारायण ने कंटेनमेंट एरिया तोड़कर अपने साथियों को शराब पार्टी के लिए घर पर बुला लिया। ऐसे में जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार पूजा भाटी और टीम ने जांच की, जिसके बाद शासन ने धारा 188 के तहत कार्यवाही की है। कितने लोग हैं अंदर? ये कंटेनर बनाया ना हैं? क्या चल रहा है सर? कौन है पॉजिटिव? कौन है आप में से? कौन है पॉजिटिव? आप हैं? क्या नाम है आपका? आप क्यों पहन रहे हो मास्क? ये तो दिख रहा था अलग। यहाँ पे पार्टियाँ कितनी चल रही है, तो पेक बनाओगे यहाँ पर? तो पीछे बुलाओ चित्र। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। नगर पंचायत लालकुआ क्षेत्र में लगे राजनीतिक पार्टियों के सैकड़ों होर्डिंग्स हटाए गए हैं। बता दें, नगर पंचायत की टीम ने सरकारी संपत्तियों और पोल्स पर लगे छोटे बड़े होर्डिंग्स हटाए हैं और होर्डिंग न लगाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पूजा ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद नगर से होर्डिंग हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि है, आपको भी अवगत है कि शासन ने मुझे यहाँ पंचायत का नेतृत्व करने का कार्यभार संभाला है, दिया है, मुझे दायित्व सौंपा है। तो मैंने यहाँ पे आके सर्वप्रथम जो चुनाव आयोग से जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई थी, हमारे आरओ द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उसके बेसिस पे टीम जो है तैनात कर दी गई है। अभी मुख्य मार्गों में और जितने भी हमारा, वैसे पंचायत का क्षेत्र काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत काफ़ी छोटा सा है, तो उसमें जितने भी बैनर पोस्टर लगे हैं, प्रचार की जो भी सामग्री जो लगी हैं, चाहे वो वॉल पेंटिंग्स हो, पोस्टर हो, यूनिपोल्स में हो, तो वो सब क्लीन कर रहे हैं आज मॉर्निंग से। वैसे कल इवनिंग से टीम हमारी तैनात है। और अगर जो व्यक्ति हैं, इंस्ट्रक्शन साफ दिए गए हैं कि चुनाव की गाइडलाइन का पालन करें सभी लोग, और अगर नहीं कुछ करते पाए गए हैं तो उन पर नियम अनुसार कार्रवाई का भी जो है प्रोविजन हमारे द्वारा किया जाएगा। रतलाम में फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब प्रशासन के आला अधिकारी खुद आम आदमी बनकर सड़क पर उतर गए हैं और बिना मास्क लगाए घूमने वालों की धरपकड़ कर रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के नेतृत्व में रविवार को 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर आकस्मिक चेकिंग की गई। इन दुकानों में बिना मास्क लगाए दुकान संचालक और ग्राहक मिले, जिन्हें पकड़ा गया। ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ प्रशासन अब पुलिस प्रकरण दर्ज कर रहा है। बता दें, प्रशासन ने कंटेनमेंट तोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे एक कोरोना पॉजिटिव युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। लेकिन जब सारी आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उसके बाद लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर 2-3 ऑप्शन है कि आप 100% वैक्सीनेटेड हो, मास्क प्रॉपर लगा रहे और अनावश्यक भीड़ ना हो। वैक्सीन हमारे यहाँ पर्याप्त हो गया है, 100% के आसपास हम लोग हैं। मास्क में लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं और इस बार चूँकि सिम्टम्स नहीं है, इसलिए लोगों को डर भी नहीं है। कल ही एक ऐसा केस आया जिसमें कंटेनमेंट जोन में एक व्यक्ति था और वो अपने घर अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था, जिसपे FIR दर्ज हुई है। आज जिन दुकानों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का रूल फॉलो नहीं किया है, उन सब पे FIR होगी। 15 से 20 दुकानों पे आज FIR 188 के तहत की जाएगी। और हम लोग आम आदमी की तरह घूमने का मकसद ये था कि आमतौर पे जब गाड़ियों में निकलते थे, लोग देख के मास्क लगा लेते थे और फिर उसको फॉलो नहीं करते थे। इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहेगी। हमारा उद्देश्य शहर को सुरक्षित करना है और लोगों में ये मैसेज देना है कि बहुत ही छोटी चीज़ है। एक व्यक्ति के रूप में देखें कि आपको मास्क लगाना है, तो इसके लिए कोई परिश्रम या कोई धन की आवश्यकता नहीं है। एक नागरिक होने के नाते इतना तो करना ही होगा और इसीलिए ये कार्रवाई और आगे भी चलती रहेगी, जिससे कि शहर सुरक्षित रहे। खटीमा के पकड़िया में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में विभाग ने सागौन के अवैध 15 गिल्टे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। खटीमा वन रेंजर RS मनराल ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि झनकैया रोड पर बंगाली कॉलोनी के पीछे कुछ सागौन की अवैध लकड़ी पड़ी हुई है। इस पर पूरी टीम मौके पर पहुंची और 15 अवैध लट्ठे सागौन के बरामद किए। फिलहाल यह जांच का विषय है कि लकड़ी कहां से लाई गई थी
और किसकी लकड़ी है। मुझे जो है मुगल द्वारा सूचना दी गई कि गंगिया रोड पर जो है बंगाली कॉलोनी के पीछे जो है एक खतरा नाला पड़ता है, वहाँ पर कुछ लकड़ी सागौन की पड़ी है, वही रूप से पड़ी हुई है। तो मेरे द्वारा जो है पुलिस में स्टाफ को लेकर जो है कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जो है 15 लट्ठे सागौन के पकड़े गए हैं, जिनको उठा करके जो विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसको जो है खट्टी में जो है रेंज परिषद में सुरक्षित जो है रखा जा रहा है। जांच का विषय है, जांच की जा रही है और इसको जो है कि कहाँ से लाई गई है, किसकी लकड़ी है, इसकी जो है जांच की जा रही है। ओपन में खुला हुआ है, ये तो जांच का विषय है ना। अब कहाँ किसका खेत है, क्या है, मालूम कर रहे हैं, स्टाफ लगा हुआ है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।